जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास सुर्खियों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। यूपी सरकार ने 1 जून से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन किया खत्म। यूपी में 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन रहेगा जारी। 1 जून से यूपी में 5 दिन खुलेंगे व्यावसायिक प्रतिष्ठान। कोरोना संक्रमण में कमी होने के बावजूद 15 जून तक बंद रहेंगे सभी ऐतिहासिक स्मारक। इस संबंध में एएसआई की ओर से पत्र भी किया गया जारी। आगरा वासियों के लिए राहत की खबर, कोरोना के आंकड़ों में आई कमी। कोरोना के 14 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, कोरोना गाइडलाइन का करें पालन। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। भीषण सड़क हादसे में 13 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना थाना डॉकी क्षेत्र के लखनऊ एक्सप्रेस वे के माइलस्टोन की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के आदेश पर थाना हाईवे पुलिस द्वारा गिरोहबंद एवं समाज विरोधी तेल माफिया सुजीत प्रधान की 5,30,87,000 रुपए की अचल संपत्ति को किया कुर्क। आगरा जनपद के ब्लॉक थाना क्षेत्र के गांव में भाजपा ने सेवा सप्ताह दिवस कार्यक्रम का किया आयोजन। विधायक महारानी पक्षालिका सिंह बदावर ने मास्क वितरण कर लोगों को किया जागरूक। एतमादपुर थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस वे पर चादर में लिपटा मिला युवती का शव। करीब 25 वर्षीय युवती की हत्या कर शव फेंकने की आशंका। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को निकाला बोरे से बाहर। गोकशी कांड को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा में आक्रोश, महाघेराव का किया ऐलान। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों का लोधा थाना जाने को लेकर हुआ प्रशासन से जबरदस्त टकराव। फिरोजाबाद में कैला देवी मंदिर सिल्लोड़ी सरकार की बगीची में वीर सावरजी की जयंती पर राष्ट्र सेवा समिति की बहनों द्वारा उनके किए गए सामाजिक कार्य, सिद्धांतों, आदर्शों और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों और उनके बलिदान की विस्तार से की गई चर्चा। फिरोजाबाद के शास्त्री मार्केट में पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपाइयों महानगर द्वारा रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। सदर विधायक मनीषा सीता व युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकित तिवारी ने किया उद्घाटन। सिलेंडर लीक होने से घर में लगी भीषण आग, मां बेटी बुरी तरह झुलसी। फिरोजाबाद के परशुराम कॉलोनी के पास मोहल्ला ममता नगर का मामला। रास्ता बंद करने के विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों में हुआ खूनी संघर्ष। पीड़ित ने थाने जाकर बचाई जान। किरहाट थाना क्षेत्र के गांव नगरा दड़ेल का मामला। फिरोजाबाद जिले में हुआ सड़क हादसा। हादसे में एक किशोरी की मौके पर मौत, वहीं ड्राइवर सहित 7 लोग हुए घायल। भूसे की कोठी से बरामद हुआ धाकरे कम्युनिकेशन से चोरी हुआ सामान। 3 अभियुक्त गिरफ्तार। सैया थाना क्षेत्र में 13 बाघ का मामला।
उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल द्वारा दुकान खोलने के संबंध में पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन। फिरोजाबाद के शास्त्री मार्केट में रविवार को हुई पत्रकार वार्ता में बताया गया कि व्यापारियों द्वारा कोरोना गाइडलाइन का किया गया उल्लंघन। अलीगढ़ में हो रही जहरीले शराब से मौतों को लेकर जागा आबकारी। शमशाबाद में आबकारी विभाग ने थाना पुलिस के साथ ही शराब की दुकानों की चेकिंग। आबकारी विभाग व पुलिस लगातार लोगों से कर रही अपील। आगरा के थाना क्षेत्र डौकी के लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उस समय चीख पुकार मच गई जब माइलस्टोन 8 के पास शनिवार देर रात को यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। सूचना स्थानीय लोगों ने थाना डौकी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और हादसे में घायल 13 लोगों को एसएन आगरा उपचार के लिए भर्ती कराया। घटना देर रात करीब 12 बजे की है। फर्रुखाबाद से 75 सवारियों को लेकर एक बस जयपुर जा रही थी। थाना डौकी क्षेत्र में लखनऊ एक्सप्रेस वे पर अचानक दौड़ती बस के पिछले टायर निकल गए। बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस वे पर कई बार पलटी खाकर गिरी और बाद में डिवाइडर से जा टकराई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों की सूचना पर थाना डौकी पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अशोक कुमार व कबीश चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और लखनऊ एक्सप्रेस वे के एक कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने बस में फंसी सवारियों को बाहर निकाला। 108 पर सूचना देकर एम्बुलेंस बुलाई गई। थाना प्रभारी डौकी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि हादसे में महक उम्र करीब 12, पुत्र लज्जाराम, अनिकेत उम्र 8 वर्ष, पुत्र लज्जाराम, गीता देवी उम्र 35 वर्ष, पत्नी लज्जाराम निवासी शमशाबाद फर्रुखाबाद, अनीता उम्र 32 वर्ष, पत्नी राधा मोहन निवासी कमलागंज फर्रुखाबाद, गुलमश्री उम्र 45 वर्ष, पत्नी गिरीश चंद्र निवासी मोहवाश फर्रुखाबाद, माधवी उम्र 32 वर्ष, पत्नी मनलावा निवासी हरदोई, रईस उम्र 25 वर्ष, पुत्र अली मोहम्मद निवासी फतेहपुर सीकरी आगरा, महेंद्र कुमार उम्र 42 वर्ष, पुत्र श्यामलाल निवासी इंदरगढ़ कन्नौज, अंकित उम्र 22 वर्ष, पुत्र श्याम बहादुर निवासी नगड़ा पंजाब फतेहगढ़ फर्रुखाबाद और रामाकांत उम्र 24 वर्ष, पुत्र बेचेलाल निवासी नगड़ा पजावा फतेहगढ़ फर्रुखाबाद घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। रविवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के आदेश पर थाना हाईवे पुलिस द्वारा गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप से तेल माफिया सुजीत प्रधान पुत्र रघुवीर निवासी पालीखेड़ा थाना हाईवे जनपद मथुरा की 5,30,87,000 रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। रविवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के आदेश पर थाना हाईवे पुलिस द्वारा गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप से तेल माफिया सुजीत प्रधान पुत्र रघुवीर निवासी पालीखेड़ा थाना हाईवे जनपद मथुरा की 5,30,87,000 रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया। जो तेल माफिया सुजीत प्रधान के द्वारा वर्ष 2017 से संज्ञेय असंज्ञेय अपराध में संलिप्त रहकर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई थी। विगत कई वर्षों से संज्ञेय व असंज्ञेय अपराध कर आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी, जबकि उसकी आय का कोई ठोस ज्ञात स्रोत नहीं था। सारी संपत्ति अपने भाई के नाम पर कर रखी थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज जनपद मथुरा के थाना हाईवे में चिन्हित तेल माफिया सुजीत प्रधान निवासी थाना हाईवे, जिसके ऊपर पूर्व के कई मुकदमे हैं और वो काले तेल का कुख्यात माफिया है। इसकी 3 ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि अवैध क्रियाकलापों से अर्जित की गई हैं गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत, जिनकी कुल कीमत 5,30,87,000 से भी अधिक की है। डीएम साहब के आदेश के क्रम में उनको कुर्क किया गया है। आने वाले दिनों में भी ऐसे माफियाओं को चिन्हित करके और उनकी प्रॉपर्टीज का चिन्हांकन करके उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाइयां की जाएंगी। अर्जित की गई संपत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क करने के लिए जिलाधिकारी मथुरा को रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिनके द्वारा संपत्ति को दिनांक 28 मई 2021 को कुर्क किए जाने के आदेश पारित कर दिया। सुजीत प्रधान के विरुद्ध थाना हाईवे पर 907/17 धारा 2-3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा में मुकदमा दर्ज था। आगरा के एतमादपुर के आगरा यमुना एक्सप्रेस वे के झरना नाले के समीप नाले में महिला का शव बोलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है। थाना एतमादपुर क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे झरना नाले के समीप रविवार दोपहर ग्रामीण निहाल सिंह द्वारा सूचना दी गई कि एक बोरे में दुर्गंध आ रही है, जिसकी सूचना निहाल सिंह द्वारा 112 पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बोरे को खोलकर देखा तो उसमें एक महिला का शव पड़ा मिला। सूचना पर थाना एतमादपुर पुलिस व क्षेत्राधिकारी एतमादपुर व एसएसपी देहात सत्यजीत गुप्ता भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना एतमादपुर अंतर्गत एक झरना नाला पड़ता है। उस झरना नाला में एक अज्ञात शव बरामद हुआ है जो कपड़ों से उसको बंधा हुआ था। शव की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, उसकी शिनाख्त की जा रही है। शिनाख्त होने के बाद उसका हम फील्ड यूनिट और उसका पोस्टमार्टम कराएंगे। अगर उसमें जो भी हमें क्लू मिलता है, क्लू के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। जो शव बरामद हुआ है उसमें जो हमने प्रारंभिक अभी देखा है उसमें ये मालूम चल रहा है कि उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। तो इसमें जो हमें लग रहा है कि ये किसी के द्वारा ये घटना की गई है, मारा गया है, और इसके संबंध में हम जानकारी और इकट्ठा कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक जिस महिला का शव बोरे में बंद मिला, उस महिला के हाथ पीछे की ओर व पैर बंधे हुए थे। आशंका जताई जा रही है कि हत्यारों ने पहले महिला का गला दबाया, उसके बाद हत्या कर शव को बोरे में बंद कर नाले के समीप गट्टे में फेंक दिया। बोरे में बंद महिला का शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के मुताबिक महिला का शव 2 से 3 दिन पुराना हो सकता है। फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हुई है। आगरा जनपद के ब्लॉक थाना क्षेत्र के गांव में भाजपाइयों ने केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विधायक ने सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देकर मास्क वितरण किए और लोगों को जागरूक किया। आगरा जनपद के ब्लॉक थाना क्षेत्र के गांव में भाजपाइयों ने केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें विधायक ने सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देकर मास्क वितरण किए और लोगों को जागरूक किया। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार रविवार को पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत गांव अरनोटा दलईपुरी राटोटी में केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपाइयों ने सेवा सप्ताह कार्यक्रम दिवस का आयोजन किया, जिसमें पहुंची क्षेत्रीय विधायक महारानी पक्षालिका सिंह भदावर ने उपस्थित ग्रामीणों को कार्यक्रम के तहत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया और साथ ही लोगों को अपने गाँव आसपास में साफ सफाई व्यवस्था के साथ कोरोना महामारी से बचने और सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाने एवं कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया। राठौर में क्या प्रोग्राम? भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा सप्ताह चल रही है, रक्तदान जगह जगह हुआ है, सफाई अभियान चल रहे हैं और कोरोना महामारी के बारे में किस तरीके से सुरक्षा हो सकती है गांव-गांव, इस बात को लेके मैं जा रही हूँ। आज मास्क वगैरह वितरण की गई थी? जी, मैं आप लोगों के द्वारा ये बात जरूर कहना चाहती हूँ बा निवासियों को कि आप घर से बाहर निकलो तो मास्क जरूर पहने, 2 गज दूरी रखें और घर कम से कम भीड़ में घुसे और घर वापस आए तो हाथ और पैर धो। साथ में जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ है सरकार द्वारा, मैं आप लोगों से खास करके निवेदन करूंगी कि हर एक जाए, अपने पूरे घर को 18 वर्ष से लेके ऊपर जितने भी हों आपके घर में मेंबर, सबको लेके जाए और वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचे और सुरक्षित टीकाकरण कराएं ताकि इस महामारी से बचा जा सके। किसी भी अफवाह एवं बहकावे में न आकर परिवार का वैक्सीनेशन कराएं। कार्यक्रम में विधायक द्वारा ग्रामीणों को मास्क वितरण किए गए। इस दौरान क्षेत्रीय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोधा क्षेत्र के गांव बरौट छज्जूर में की कांड को अखिल भारत हिंदू महासभा में रोष व्याप्त है। इस मामले में अभी तक कोई उचित कार्यवाही न होने और इस कांड को अंजाम देने वालों की गिरफ्तारी न होने से नाराज अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता थाना लोधा के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही अलीगढ़ प्रशासन ने मडराक टोल पर उन्हें रोक लिया। लोधा क्षेत्र के गांव बरौट छज्जूगढ़ में हुए गोकशी कांड को देखते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा में रोष व्याप्त है। इस मामले में अभी तक कोई उचित कार्रवाई न होने और इस कांड को अंजाम देने वालों की गिरफ्तारी न होने से नाराज अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता थाना लोधा के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही अलीगढ़ प्रशासन ने मडराक टोल पर उन्हें रोक लिया। टोल पर पहुँचते ही हिंदू महासभा के पदाधिकारियों का लोधा थाना जाने को लेकर प्रशासन से जबरदस्त टकराव हुआ। पुलिस प्रशासन की इस कार्यवाही से नाराज हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने गोकशी नहीं होने देंगे जैसे नारों के साथ प्रदर्शन किया और गोकशी को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। सचिन प्रताप सिंह भदौरिया, अखिल भारत हिंदू महासभा प्रदेश का अध्यक्ष हूँ मैं। क्या मामला? ये लोधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो अलीगढ़ में जो कल
21 गायों की हत्या एक सुनिश्चित तरीके से की गई है, जिसमें पुलिस प्रशासन अभी तक चेता नहीं है, जागा नहीं है, अभी तक किसी गौकस की गिरफ्तारी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से गौकसी बढ़ावा इस समय चल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार की छवि को खराब किया जा रहा है। इसमें पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है। जो सूचना हिंदू महासभा के संगठन के पदाधिकारियों के पास आती है तो पुलिस के पास, सरकारी तंत्र उनके पास भी आती है। आज हम जब अलीगढ़ थाने के लिए, जब अलीगढ़ लोधा थाने के लिए रवाना हुए तो हमको टोल प्लाजा पे रोक लिया गया। इस तरीके से रोका गया जैसे कि कितने बड़े अपराधी हों। इतना बड़ा पर्याप्त फोर्स वहाँ पे लग गया। इतना फोर्स जब उनने हमें रोकने के लिए लगाया, अगर इतना बड़ा फोर्स अगर जो पुलिस गौकस को पकड़ने की कार्रवाई के लिए अगर लगाती तो अब तक ये घटना खुल गई होती। हम आपके माध्यम से ये बात कहना चाहेंगे, अगर 72 घंटे के अंदर गौकसों के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल नहीं भेजा, अगर उसके बाद में भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हिंदू महासभा सड़कों पर उतर कर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वो आंदोलन चलेगी। गौकसी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौकसी के खिलाफ आपका क्या अभियान रहेगा? अभी तक जिस प्रकार से हम करते आए, लेकिन अब उस तरीके से नहीं करेंगे। FIR लिखा के हम थक चुके हैं। अब की बार गौकस को सीधी हिंदू महासभा गोली मारने का कार्य करेगी। रौनक ठाकुर, जिलाध्यक्ष हिंदू महासभा आगरा। क्या मामला है जी? मामला ये अलीगढ़ क्षेत्र में एक बैराट ग्राम पड़ता है, वहाँ गौ माताओं की निर्वत तरीके से हत्या की गई। जहाँ जो हत्या हुई है वो एक बहुत सुचित तरीके से की गई है, जहाँ 21 गौ माताओं की हत्या की गई, लेकिन आगरा का, अलीगढ़ का प्रशासन बिल्कुल नहीं चेता। जब हम वहाँ पहुंचे तो हमें टोल के पास रोक लिया गया, जहाँ CO सिटी और अन्य थानों का फोर्स और PSC आ गई। जब हमने अपनी बात को रखा तो उन्होंने 72 घंटे का उन गौ कसों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। अगर 72 घंटे के अंदर गौ कस गिरफ्तार नहीं होते और साथ में वहाँ के CO, तत्कालीन CO और चौकी इंचार्ज को 24 घंटे में अगर वहाँ से नहीं हटाएगा तो हिंदू महासभा एक उग्र आंदोलन करेगा। जिस तरह से ये योगी सरकार को बदनाम करने के लिए गौ हत्या की जा रही है, अगर भविष्य में इस तरह की और भी कहीं गौ हत्या हुई तो उन गौ हत्या को सीधा एनकाउंटर हिंदू महासभा करने का कार्य करेगा। हिंदूवादियों के प्रदर्शन को लेकर अलीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों ने उनकी बातों को सुना और इस मामले में उचित कार्रवाई होने का आश्वासन दिया। देखिए, जो भी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग पूर्व में भी बहुत प्रभावी कार्रवाई इस पर करते आए और जैसा कि भाई लोगों ने हम लोगों से मांग की है और कहा कि बहुत ही शीघ्र उसको वर्कआउट करके उसके मुलजिमों को जेल भिजवाया जाए और ऐसा हम लोगों ने आश्वासन भी दिया है। पूरे विश्वास के साथ करके हम लोग अवगत कराएंगे और हम लोग प्रयास करेंगे 72 घंटे वर्कआउट करके इस मामले में जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा जाएगी। इस दौरान अखिल भारत हिंदू महासभा राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट ने SDM को एक ज्ञापन सौंपा और संबंधित क्षेत्र के CO और चौकी प्रभारी को तत्काल सस्पेंड किए जाने की मांग की। बताया जाता है कि बरोट छज्जूमल गांव में गौशाला बनी हुई है। इस गौशाला पर कोई चौकीदार नहीं रहता। रात में गौकश इसका फायदा उठाकर गौवंश चोरी करके पास ही चारगाह की जमीन पर ले जाकर गौकशी की घटना को अंजाम दे डालते हैं। शनिवार सुबह जंगल में घूमने निकले ग्रामीणों ने भारी संख्या में गौवंश अवशेष देखे तो ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। हिंदू महासभा प्रदेश अध्यक्ष सचिन प्रताप सिंह भदौरिया ने बताया कि गांव में लगभग 20 गायों की हत्या की गई है, तो वहीं प्रशासन को गौकशों पर लगाम नहीं लगा सकती तो हिंदू महासभा कार्यकर्ता ऐसे गौ हत्यारों को गोली मारने का कार्य करेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर गौकशी नहीं होने देगा। जिला अध्यक्ष आगरा रौनक ठाकुर ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर गौकशी होने वाले क्षेत्र के CO का तबादला नहीं हुआ तो कल 11 बजे लोधी थाने का महाघेराव किया जाएगा। पिनाहट ब्लॉक के गांव नगड़ा दलेर में सगे भाइयों के बीच रास्ते को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों में जमकर लाठी डंडे चढ़ गए। रास्ते का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया और दबंग पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फावड़ा व कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। पूरा मामला पिनाहट थाना क्षेत्र के गांव नगरा दलेर का है। पीड़ित कालीचरण ने बताया कि सगे भाई गंगाराम ने दरवाजे पर मिट्टी लगाकर दरवाजे से आवागमन रोक दिया, जिसको लेकर कहासुनी हुई और फिर उसने अपने लोगों के साथ लाठी डंडों से हमला बोल दिया। सगे भाई ने डंडे व लाठी कुल्हाड़ी और फावड़ा से हमला बोला, जिससे पत्नी और बच्चे समेत 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। मामला ये था साहब, हम दबाले के घर से वहाँ से खजेपुरा से आए तो हम घर में नहीं घुस पाए, तब तक बोले कहा था पकड़ लो ये आ गया। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? बात को लगा था हमारे दरवाजे के सामने इन्होंने मिट्टी लगा दी, रास्ता रोक दी इन्होंने, तो हमें कहा ये मिट्टी कहा थे गाड़ी निकालना है उसके ऊपर हो गए, इसीलिए। किन लोगों ने मारपीट की आपके साथ? मारपीट की गंगाराम। तो आपने थाने में पुलिस सूचना दी कि नहीं दी? नहीं सर, हम तो डायरेक्ट सीधे थाने में आए। पीड़ित परिवार ने इस मामले में अपने सगे भाई के खिलाफ तहरीर दी है और पुलिस ने उचित कार्यवाही की मांग की है।
इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिरोजाबाद के परशुराम कॉलोनी के पास मोहल्ला ममता नगर में आज चूड़ी की जुड़ाई करते समय सिलेंडर लीक होने से घर में भीषण आग लग गई, जिसमें मां बेटी बुरी तरह झुलस गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं आग में झुलसी मां बेटी को सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घटना फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के ममता नगर की है, जहां 40 वर्षीय ममता देवी और उसकी बेटी निशा चूड़ी जुड़ाई का कार्य कर रही थी। तभी गैस सिलेंडर लीक होने से घर में भीषण आग लग गई, जिसमें मां बेटी बुरी तरह झुलस गई। वहीं घर में रखा सामान भी जलकर राख हो गया। सूचना के बाद क्षेत्रीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने आग में झुलसी मां बेटी को उपचार के लिए फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार जारी है। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? थाना कौन सा पड़ता है? थाना उत्तर पड़ता है। क्या घटना हुई थी? ये कैसे आग लग गई थी? सुबह 4 बजे हम दो लोग, हम और हमारे भाई ऊपर सो रहे थे, मम्मी और छोटी बहन और छोटा इस घर में थे। जब हमने देखा तो आग सी लग गई थी। हम सो रहे थे उस वक्त। लेकिन घटना की पूरी प्रक्रिया उन्हीं को पता है, क्योंकि वो जल के चली गई। ये कितने बजे घटना हुई थी? ऐसे ही 4 के आसपास। 4 बजे के। तो 4 बजे क्या कर रही थी गैस से? ये गैस से उन्हीं को पता है, हम तो ऊपर छत पे सो रहे थे। जिनको पता है वो तो घायल है। अच्छा, आग का लगने का कारण क्या है? किस तरह आग लगाई पता ही? पता है जब वो हम तो छत पे सो रहे थे। करीब कितना नुकसान हो गया होगा आपके घर में? सारा जल गया, जो कपड़े पहने अभी बचे हैं। अच्छा, मौके पर फायर ब्रिगेड मशीन आ गई थी? हाँ, कुछ देर बाद आ गई थी। कितने बजे की घटना है? 4 बजे करीब हुई है। 4 बजे की। आप कहाँ थे उस समय? छत पर सो रहे थे। तो कौन कौन जल गए परिवार में? परिवार में मम्मी और छोटी बहन। क्या क्या नाम है उनके? मम्मी का नाम ममता देवी और बहन का नाम निशा। ममता देवी की उम्र क्या है? 45 साल होगा। निशा का? 16 साल। 16 वर्ष। पढ़ती थी? वो अभी नहीं पढ़ती थी, बंद कर दिया तो लॉकडाउन में जैसे बंद है ना। गनीमत यह रही कि इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई। घर के मुखिया संतोष कुमार प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि घर में रखे फ्रिज, टीवी, 3 सोने की अंगूठी एवं मंगलसूत्र, 2 जोड़ी तोड़ियां, पर्स में रखे 15,000 एवं कपड़ों से भरे बड़े 2 बक्से जलकर राख हो गए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई जन त्रासदी के बाद चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। जहरीली शराब से अलीगढ़ में मौतों का आंकड़ा 50 से ऊपर निकल गया है। प्रदेश भर में आबकारी विभाग सक्रिय है। आपको बता दें कि विगत वर्षों में शमशाबाद क्षेत्र के पुरा, इमली, इसौली एवं अन्य गांव में जहरीली शराब से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। रविवार को आबकारी इंस्पेक्टर संजय सिंह विद्यार्थी के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष शमशाबाद प्रदीप कुमार ने पुलिस फोर्स के साथ शमशाबाद क्षेत्र के दर्जनों शराब के ठेके पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान शराब के ठेकों के स्टॉक के साथ पूरे स्टॉक को बारकोड स्कैनर से चेक किया गया और शराब सेल्समैन को किसी भी प्रकार की नकली शराब न बेचने की कड़ी हिदायत दी गई। जो दुकानों का निरीक्षण किया जाता है, किस तरीके से आप शराब को चेक करते हो जिससे पता चले लोग कि ये नकली है? बहुत ही आसान अब सुविधा डेवलप हो चुकी है और मैं मीडिया के माध्यम से जनसामान्य और क्षेत्रीय लोगों से अपील करूंगा कि सबके पास आज एंड्रॉयड के फोन्स हैं, ज़्यादातर लोगों के पास हैं, तो वो सब यूपी एक्साइज का स्कैनर है जो प्ले स्टोर से लोड किया जा सकता है और उसके माध्यम से जो भी शराब खरीदें उसको स्कैन कर लें। स्कैन जब करेंगे जो हमारा बार कोड होता है तो उसमें साफ रूप से मैन्युफैक्चरिंग, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है, कहाँ से होलसेल डीलर से माल डिस्ट्रीब्यूट होकर के आ रहा है और किस दुकान के लिए, सारी चीजें फुल। ये यूपी एक्साइज का स्कैनर है जो प्ले स्टोर से इजीली लोड हो जाता है, बहुत ही आसानी से ट्रैक किया जा सकता है इस चीज को। तो मेरी जनसामान्य से सबसे अपील है मीडिया के द्वारा कि इसको लोड करें और जब भी शराब खरीदें तभी भी उसको स्कैन करें। अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो आपके माध्यम से मैं भी कहना चाहूंगा कि मेरे नंबर पर, जो मेरा CUG नंबर है या मेरा पर्सनल नंबर है 8887549963, उस पर फोन करके तुरंत बतावें कि क्या कमी है, क्या गड़बड़ी है। आबकारी निरीक्षक संजय सिंह विद्यार्थी ने शराब पीने के शौकीनों से अपील की कि गूगल प्ले स्टोर से एक्सरसाइज बारकोड स्कैनर को लोड कर शराब की गुणवत्ता चेक करने के बाद ही शराब को खरीदें। कोई भी गड़बड़ी होने पर संबंधित थाना एवं आबकारी निरीक्षक को तुरंत सूचित करें। इसके अलावा आबकारी निरीक्षक और थाना पुलिस द्वारा शमशाबाद क्षेत्र के कुछ चुनिंदा गांव में होने वाली कच्ची शराब के कारोबार पर भी नकेल कसने की बात कही। फिरोजाबाद जिले में एक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक किशोरी की मौत हो गई, वहीं ड्राइवर सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग इटावा के गांव रजमऊ से जलेसर के गांव गड़ी जा रहे थे।
इटावा के गांव रजमऊ निवासी टीकाराम ने अपनी बेटी ममता की शादी जलेसर के गांव गढ़ी में की थी। शादी के बाद आज टीकाराम की बेटी और उसके रिश्तेदार लड़की को विदा कराने इको कार से गांव गढ़ी जा रहे थे। तभी उनकी कार सिरसागंज के गांव धातारी के समीप पहुंची। तभी अनियंत्रित होकर कार अचानक पलट गई और हादसा होते ही कार में सवार सभी लोगों की चीख पुकार मच गई। गौरव, क्या घटना हुई है? गाड़ी पलटी जाते समय 10 के घर के लोग थे, सारे लोग। कितने लोग थे? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? घर से आए थे जलेसर के लिए। कैसे हादसा हुआ? गाड़ी रास्ते में चल रही थी, ऐसे रास्ते में चलते सब किसी टकराई नहीं, अपने आप पलट गई। समझ नहीं है कहाँ से पलट गई। टायर पीछे वाला बिल्कुल वैसा हो गया था। कितने लोग घायल हैं? कितनी की मौत हुई? 9 लोग घायल हैं। मौत कितने की हुई? मौत 1 की। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद में भर्ती कराया गया। वहीं मृतका धनदेवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया। सैया थाना क्षेत्र में तेहरा बाग पर धाकरे कम्युनिकेशन दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर एक घर के बाहर बनी भूस की कोठरी से चोरी का सामान बरामद किया है। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर जेल भेज दिया है। पिछले दिनों सैया थाना क्षेत्र में तेहरा बाग पर धाकरे कम्युनिकेशन की दुकान में दुकान के पीछे का जंगला काटकर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर 9 LED टैबलेट 22 मोबाइल फोन चुरा कर ले गए थे। इस संबंध में थाना सैया में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के खुलासे में लगी पुलिस को सूचना मिली थी कि इस घटना में लिप्त अभियुक्त 2 मोटरसाइकिल से ग्राम नदीम की तरफ वीरई चौराहे की ओर आने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुए मुखबिर द्वारा बताए वीरई चौराहे के पास योजना बनाकर अभियुक्तों का इंतजार करने लगे। 2 मोटरसाइकिल पर अभियुक्त आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति हड़बड़ाहट में आ गए और मोटरसाइकिलों को मोड़कर भागने लगे। इस हड़बड़ाहट में मोटरसाइकिल फिसल गई। अभियुक्त मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगे तो पुलिस टीम ने अभियुक्तों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया गया है। दिनांक 17/18 मई 2021 को थाना सैया अंतर्गत धाकरे कम्युनिकेशन की एक दुकान है। उस दुकान से काफ़ी सामान चोरी हुए थे, काफ़ी LED चोरी हुए थे, मोबाइल चोरी हुए थे, साथ के साथ वूफर और जो उसके मोबाइल के एसेसरीज होते हैं वो उस दुकान से चोरी किए गए थे। उसमें कुल 4 अभियुक्त थे। उनकी फुटेज CCTV में कैद हुई थी। 2 अभियुक्त बहुत ही क्लियर उस फुटेज में दिख रहे थे। इसके अलावा 2 और अभियुक्त थे जो कि जिनका हुलिया दिख रहा था लेकिन उनका चेहरा नहीं दिख पा रहा था। इस पे हमारा थाना सैया सर्वेलांस और स्वाट ने मिलकर इस पे कार्रवाई की है। जो हमारे पास CCTV फुटेज मिला था, इसके अलावा जो इनके BTS से जो हमें मोबाइल नंबर मिले, जो मोबाइल चोरी हुए थे उनका IMEI रन कराया गया। काफ़ी इसमें प्रयास किया गया और 10 से 11 दिन के अंदर ये पूरी घटना को हमने खोला है। जितना सामान गया है हमने सामान बरामद किया है। इसके अलावा 2 और घटनाएं इन लोगों ने की थी। एक रिफाइनरी थाना मथुरा के अंतर्गत एक KTM बाइक इन्होंने चुराई थी, वो बरामद हो गई है, वो कनेक्ट हो गई है उस घटना से। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के नाम सूरज पुत्र डोगरा सिंह, विष्णु पुत्र सत्य प्रकाश, रविंद्र यादव पुत्र मुकेश यादव है। पुलिस ने बताया है कि यह मथुरा में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। वहीं पिछले दिनों मथुरा से एक KTM बाइक की चोरी, एक पैशन प्रो भी इन अभियुक्तों के पास से बरामद की गई है। वह एक अभियुक्त शैलेंद्र पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम पतौना थाना इरादत नगर फरार है। भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर फिरोजाबाद द्वारा अंकित तिवारी महानगर अध्यक्ष भाजपाइयों के नेतृत्व में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 7 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा ही संगठन है के अंतर्गत एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर गौशाला पर लगाया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर फिरोजाबाद द्वारा अंकित तिवारी महानगर अध्यक्ष भाजयुमो के नेतृत्व में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 7 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा ही संगठन है के अंतर्गत एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर गौशाला पर लगाया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन सदर विधायक मनीष असीजा व युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकित तिवारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन भी उपस्थित रहे। देश में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने आज यहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी महानगर की अध्यक्ष जी और उनकी टीम के नेतृत्व में युवा मोर्चा के साथियों के द्वारा
जो ये रक्तदान शिविर लगाया गया है, पूरे देश में आज के दिन लाखों यूनिट रक्त इकट्ठा होगा जो पीड़ितों के काम आएगा। उन पीड़ितों की जाति, धर्म, क्षेत्र, पार्टी, दल, सरकार, उससे इस रक्तदान शिविर का कोई लेना देना नहीं है। आज प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर यह ब्लड डोनेशन कैंप समस्त भारतवर्ष के प्रत्येक जिले में लगाया गया है। ये संगठनात्मक जो पर्व हमारा सेवाई संगठन चल रहा है, उसके माध्यम 28 और 29 को हम लोगों को ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा जेपी नड्डा जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा तेजस्वी सूर्या जी के आह्वान पर लगाया गया है। और इसके बाद 30 को हम लोग प्रत्येक गांव जाएंगे और गांव में हम लोग सेवा कार्य करेंगे, जिस तरीके से कि काढ़ा बांटेंगे, मास्क, सैनिटाइजर वितरण और अन्य समस्याएं जो हम लोगों को संज्ञान में आएंगी उनको हम सब निष्कासन करने का कार्य करेंगे। इस मौके पर कौन लोग? युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष अंकित तिवारी एवं महामंत्री दीपक गुप्ता ने संयुक्त रूप से कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के कारण विषम परिस्थितियों में जनपद के भी सभी ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को दूर करने के लिए रक्तदान करने से हम एक बहुमूल्य जीवन की रक्षा कर सकते हैं। 1 यूनिट रक्त से एक व्यक्ति का जीवन बच सकता है। राष्ट्र सेविका समिति चंद्रनगर महानगर की बहनों ने कैला देवी मंदिर सिल्लोड़ी सरकार की बगीची में देवदूत शिक्षण संस्थान की ओर से प्रतिदिन चलने वाले निर्धन असहाय साधु संतों को भोजन कराया। वीर सावरकर जी की जयंती पर राष्ट्र सेविका समिति की बहनों द्वारा उनके जीवन शैली पर विस्तार से चर्चा की गई। उनके जन्म से लेकर किए गए सामाजिक कार्यों, सिद्धांतों, आदर्शों और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों एवं उनके बलिदान की विस्तार से चर्चा की गई, जिसके उपरांत सभी बहनों ने वहां उपस्थित साधु संतों व महात्माओं एवं असहाय लोगों को भोजन कराया। ये आपका क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये हमारा जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें ये जो असहाय है या जिनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं, उनको भोजन करा रही है हमारे जेपी शिक्षण संस्थान। 7 साल के बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं। इसके आधार पर ही मतलब ये खाना वो चल रहा है। ये 22वां दिन है। जब तक लॉकडाउन रहेगा, अगर लॉकडाउन बढ़ेगा तो हम मतलब भोजन की व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। लॉकडाउन तक है। भोजन के उपरांत सभी बहनों ने कहा, जिस सेवा भाव से साधु संतों को भोजन कराया गया है, उससे उनकी आत्मा को अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हुई है, क्योंकि हिंदू धर्म में व वेद पुराणों में नर सेवा को ही नारायण सेवा कहा गया है। इस अवसर पर राष्ट्र सेवा समिति चंद्रनगर महानगर कार्यवाहिका एवं देवदूत शिक्षण संस्थान के सभी पदाधिकारी भाई सम्मिलित रहे। फिरोजाबाद के शास्त्री मार्केट में रविवार को हुई पत्रकार वार्ता में बताया गया कि वर्तमान लॉकडाउन में बाजार बंदी को लागू किया गया है, लेकिन कुछ दुकानदारों द्वारा चोरी छिपे दुकानें खोली गईं और कोरोना गाइडलाइन का खुला उल्लंघन किया गया, जिसके कारण अन्य व्यापारियों में असंतोष व्याप्त रहा। फिरोजाबाद के शास्त्री मार्केट में रविवार को हुई पत्रकार वार्ता में बताया गया कि वर्तमान लॉकडाउन में बाजार बंदी को लागू किया गया है, लेकिन कुछ दुकानदारों द्वारा चोरी छिपे दुकानें खोली गई और कोरोना गाइडलाइन का खुला उल्लंघन किया गया, जिसके कारण अन्य व्यापारियों में असंतोष व्याप्त रहा। लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए स्थानीय प्रशासन को अधिकार दिए गए तथा इन व्यापारियों के साथ पुलिस के उत्पीड़न की शिकायतें संगठन को मिली, जिसकी शिकायत संगठन द्वारा संबंधित अधिकारियों से की गई, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये इसलिए किया गया है कि हम लोगों के साथ थोड़ा भेदभाव हो रहा है। बाजार में जो आउटर के इलाके हैं वो सारे खोले जा रहे हैं। सदर बाजार में सारी प्रशासन घूमता है, सदर बाजार को खुलने नहीं देती है। या तो वो पूरी तरह से बंद कराया जाए या वो पूरी तरह से खुलवाया जाए। हम तो सरकार के साथ हैं, जैसा सरकार कहेगी वैसा हम निर्णय लेंगे। एक मोटरसाइकिल पर 3 पुलिस वाले जा रहे थे और वो तो बगैर मास्क जा रहे थे। अब उनको तो कोई टोकने वाला नहीं। हम अगर ऐसा कोई काम करते हैं तो वही पुलिस हम पर डंडा चलाती है। तो ये जो स्थितियाँ हैं इसमें सुधार होना चाहिए। अपना मतलब जो है, जो भी पुलिस प्रशासन है, जो हमारा प्रशासन है, वो समझ लो, इस बात को समझे, हमें विश्वास में लें और विश्वास में लेकर के जो भी कानून बनाएगा, जो भी डिसाइड होगा, हम उसका अच्छा भाई से पालन करेंगे। यहाँ हमें किसी पुलिस वाले की जरूरत नहीं है, हमें मैनेज करने के लिए, हम स्वयं में मैनेज करने के लिए खुद सक्षम है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे। अतः इसी संबंध में व्यापार मंडल ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से शासन और प्रशासन से पुलिस के इस रवैये का विरोध करते हुए तथा सभी बाजारों को कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए समान रूप से क्रमबद्ध तरीके से खोलने की मांग की।
वार्ता में मुख्य रूप से BS गुप्ता, अजय जैन, बजाज एवं संजय बंसल आदि लोग मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास सुर्खियों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। यूपी सरकार ने 1 जून से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन किया खत्म। यूपी में 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन रहेगा जारी। 1 जून से यूपी में 5 दिन खुलेंगे व्यावसायिक प्रतिष्ठान। कोरोना संक्रमण में कमी होने के बावजूद 15 जून तक बंद रहेंगे सभी ऐतिहासिक स्मारक। इस संबंध में ASI की ओर से पत्र भी किया गया जारी। आगरा वासियों के लिए राहत की खबर, कोरोना के आंकड़ों में आई कमी। कोरोना के 14 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, कोरोना गाइडलाइन का करें पालन। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। भीषण सड़क हादसे में 13 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना थाना डॉकी क्षेत्र के लखनऊ एक्सप्रेस वे के माइलस्टोन की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के आदेश पर थाना हाईवे पुलिस द्वारा गिरोहबंद एवं समाज विरोधी तेल माफिया सुजीत प्रधान की 5,30,87,000 रुपए की अचल संपत्ति को किया कुर्क। आगरा जनपद के ब्लॉक थाना क्षेत्र के गांव में भाजपाइयों ने सेवा सप्ताह दिवस कार्यक्रम का किया आयोजन। विधायक महारानी पक्षारिका सिंह बदावर ने मास्क वितरण कर लोगों को किया जागरूक। एतमादपुर थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस वे पर चादर में लिपटा मिला युवती का शव। करीब 25 वर्षीय युवती की हत्या कर शव फेंकने की आशंका। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को निकाला बोरे से बाहर। गोकशी कांड को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा में आक्रोश। महाघेराव का किया ऐलान। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों का लोधा थाना जाने को लेकर हुआ प्रशासन से जबरदस्त टकराव। फिरोजाबाद में कैला देवी मंदिर सिल्लोड़ी सरकार की बगीची में वीर सावरजी की जयंती पर राष्ट्र सेवा समिति की बहनों द्वारा उनके किए गए सामाजिक कार्य, सिद्धांतों, आदर्शों और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों और उनके बलिदान की विस्तार से की गई चर्चा। फिरोजाबाद के शास्त्री मार्केट में PM नरेंद्र मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपाइयों महानगर द्वारा रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। सदर विधायक मनीषा सीता व युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकित तिवारी ने किया उद्घाटन। सिलेंडर लीक होने से घर में लगी भीषण आग, मां बेटी बुरी तरह झुलसी। फिरोजाबाद के परशुराम कॉलोनी के पास मोहल्ला ममता नगर का मामला।
रास्ता बंद करने के विवाद को लेकर दो सगे भाइयों में हुआ खूनी संघर्ष। पीड़ित ने थाने जाकर बचाई जान। पिनाहट थाना क्षेत्र के गांव नगरा दड़ेल का मामला। फिरोजाबाद जिले में हुआ सड़क हादसा। हादसे में एक किशोरी की मौके पर मौत, वहीं ड्राइवर सहित 7 लोग हुए घायल। भूसे की कोशिश से बरामद हुआ धाकरे कम्युनिकेशन से चोरी हुआ सामान। 3 अभियुक्त गिरफ्तार। सैया थाना क्षेत्र में 13 बाग का मामला। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल द्वारा दुकान खोलने के संबंध में पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन। फिरोजाबाद के शास्त्री मार्केट में रविवार को हुई पत्रकार वार्ता में बताया गया कि व्यापारियों द्वारा कोरोना गाइडलाइन का किया गया उल्लंघन। अलीगढ़ में हो रही जहरीले शराब से मौतों को लेकर जागा आबकारी। शमशाबाद में आबकारी विभाग ने थाना पुलिस के साथ ही शराब की दुकानों की चेकिंग। आबकारी विभाग व पुलिस लगातार लोगों से कर रही अपील। आगरा के थाना क्षेत्र डौकी के लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उस समय चीख पुकार मच गई जब माइलस्टोन 8 के पास शनिवार देर रात को यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। सूचना स्थानीय लोगों ने थाना डौकी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और हादसे में घायल 13 लोगों को एसएन आगरा उपचार के लिए भर्ती कराया। घटना देर रात करीब 12 बजे की है। फर्रुखाबाद से 75 सवारियों को लेकर एक बस जयपुर जा रही थी। थाना डौकी क्षेत्र में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अचानक दौड़ती बस के पिछले टायर निकल गए। बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे पर कई बार पलटी खाकर गिरी और बाद में डिवाइडर से जा टकराई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों की सूचना पर थाना डौकी पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अशोक कुमार व कबीश चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और लखनऊ एक्सप्रेसवे के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने बस में फंसी सवारियों को बाहर निकाला। 108 पर सूचना देकर एम्बुलेंस बुलाई गई। थाना प्रभारी डौकी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि हादसे में महक उम्र करीब 12, पुत्र लज्जाराम, अनिकेत उम्र 8 वर्ष, पुत्र लज्जाराम, गीता देवी उम्र 35 वर्ष, पत्नी लज्जाराम निवासी शमशाबाद फर्रुखाबाद, अनीता उम्र 32 वर्ष, पत्नी राधा मोहन निवासी कमलागंज फर्रुखाबाद, गुलमश्री उम्र 45 वर्ष, पत्नी गिरीश चंद्र निवासी मोहवाश फर्रुखाबाद, माधवी उम्र 32 वर्ष, पत्नी मनलावा निवासी हरदोई, रईस उम्र 25 वर्ष, पुत्र अली मोहम्मद निवासी फतेहपुर सीकरी आगरा, महेंद्र कुमार उम्र 42 वर्ष, पुत्र श्यामलाल निवासी इंदरगढ़ कन्नौज, अंकित उम्र 22 वर्ष, पुत्र श्याम बहादुर निवासी नगड़ा पंजाब फतेहगढ़ फर्रुखाबाद और रामाकांत उम्र 24 वर्ष, पुत्र बेचेलाल निवासी नगड़ा पजावा फतेहगढ़ फर्रुखाबाद घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। रविवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के आदेश पर थाना हाईवे पुलिस द्वारा गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप से तेल माफिया सुजीत प्रधान पुत्र रघुवीर निवासी पालीखेड़ा थाना हाईवे जनपद मथुरा की 5,30,87,000 रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। रविवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के आदेश पर थाना हाईवे पुलिस द्वारा गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप से तेल माफिया सुजीत प्रधान पुत्र रघुवीर निवासी पालीखेड़ा थाना हाईवे जनपद मथुरा की 5,30,87,000 रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया। जो तेल माफिया सुजीत प्रधान के द्वारा वर्ष 2017 से संज्ञेय असंज्ञेय अपराध में संलिप्त रहकर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई थी। विगत कई वर्षों से संज्ञेय व असंज्ञेय अपराध कर आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी, जबकि उसकी आय का कोई ठोस ज्ञात स्रोत नहीं था। सारी संपत्ति अपने भाई के नाम पर कर रखी थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज जनपद मथुरा के थाना हाईवे में चिन्हित तेल माफिया सुजीत प्रधान निवासी थाना हाईवे, जिसके ऊपर पूर्व के कई मुकदमे हैं और वो काले तेल का कुख्यात माफिया है, इसकी 3 ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि अवैध क्रियाकलापों से अर्जित की गई हैं गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत, जिनकी कुल कीमत 5,30,87,000 से भी अधिक की है। डीएम साहब के आदेश के क्रम में उनको कुर्क किया गया है। आने वाले दिनों में भी ऐसे माफियाओं को चिन्हित करके और उनकी प्रॉपर्टीज का चिन्हांकन करके उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाइयां की जाएंगी। अर्जित की गई संपत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क करने के लिए जिलाधिकारी मथुरा को रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिनके द्वारा संपत्ति को दिनांक 28 मई 2021 को कुर्क किए जाने के आदेश पारित कर दिया।
सुजीत प्रधान के विरुद्ध थाना हाईवे पर 907/17 धारा 2-3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा में मुकदमा दर्ज था। आगरा के एतमादपुर के आगरा यमुना एक्सप्रेस वे के झरना नाले के समीप नाले में महिला का शव बोलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है। थाना एतमादपुर क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे झरना नाले के समीप रविवार दोपहर ग्रामीण निहाल सिंह द्वारा सूचना दी गई कि एक बोरे में दुर्गंध आ रही है, जिसकी सूचना निहाल सिंह द्वारा 112 पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बोरे को खोलकर देखा तो उसमें एक महिला का शव पड़ा मिला। सूचना पर थाना एतमादपुर पुलिस व क्षेत्राधिकारी एतमादपुर व एसएसपी देहात सत्यजीत गुप्ता भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना एतमादपुर अंतर्गत एक झरना नाला पड़ता है। उस झरना नाला में एक अज्ञात शव बरामद हुआ है जो कपड़ों से उसको बंधा हुआ था। शव की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, उसकी शिनाख्त की जा रही है। शिनाख्त होने के बाद उसका हम फील्ड यूनिट और उसका पोस्टमार्टम कराएंगे। अगर उसमें जो भी हमें क्लू मिलता है, क्लू के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। जो शव बरामद हुआ है उसमें जो हमने प्रारंभिक अभी देखा है उसमें ये मालूम चल रहा है कि उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। तो इसमें जो हमें लग रहा है कि ये किसी के द्वारा ये घटना की गई है, मारा गया है, और इसके संबंध में हम जानकारी और इकट्ठा कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक जिस महिला का शव बोरे में बंद मिला उस महिला के हाथ पीछे की ओर व पैर बंधे हुए थे। आशंका जताई जा रही है कि हत्यारों ने पहले महिला का गला दबाया, उसके बाद हत्या कर शव को बोरे में बंद कर नाले के समीप गट्टे में फेंक दिया। बोरे में बंद महिला का शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के मुताबिक महिला का शव 2 से 3 दिन पुराना हो सकता है। फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हुई है। आगरा जनपद के ब्लॉक थाना क्षेत्र के गांव में भाजपाइयों ने केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विधायक ने सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देकर मास्क वितरण किए और लोगों को जागरूक किया। आगरा जनपद के ब्लॉक थाना क्षेत्र के गांव में भाजपाइयों ने केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें विधायक ने सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देकर मास्क वितरण किए और लोगों को जागरूक किया। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार रविवार को पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत गांव अरनोटा दलईपुरी राटोटी में केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपाइयों ने सेवा सप्ताह कार्यक्रम दिवस का आयोजन किया, जिसमें पहुंची क्षेत्रीय विधायक महारानी पक्षालिका सिंह भदावर ने उपस्थित ग्रामीणों को कार्यक्रम के तहत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया और साथ ही लोगों को अपने गाँव और आसपास में साफ सफाई व्यवस्था के साथ कोरोना महामारी से बचने और सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाने एवं कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया। राठौर में क्या प्रोग्राम? भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा सप्ताह चल रही है, रक्तदान जगह जगह हुआ है, सफाई अभियान चल रहे हैं और कोरोना महामारी के बारे में किस तरीके से सुरक्षा हो सकती है गांव-गांव, इस बात को लेके मैं जा रही हूँ। आज मास्क वगैरह वितरण की गई थी? जी, मैं आप लोगों के द्वारा ये बात जरूर कहना चाहती हूँ निवासियों को कि आप घर से बाहर निकलो तो मास्क जरूर पहने, 2 गज दूरी रखें और घर कम से कम भीड़ में घुसें और घर वापस आए तो हाथ और पैर धो। साथ साथ में जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ है सरकार द्वारा, मैं आप लोगों से खास करके निवेदन करूंगी कि हर एक जाए, अपने पूरे घर को 18 वर्ष से लेके ऊपर जितने भी हों आपके घर में मेंबर, सबको लेके जाएं और वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचे और सुरक्षित टीकाकरण कराएं ताकि इस महामारी से बचा जा सके। किसी भी अफवाह एवं बहकावे में न आकर परिवार का वैक्सीनेशन कराएं। कार्यक्रम में विधायक द्वारा ग्रामीणों को मास्क वितरण किए गए। इस दौरान क्षेत्रीय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोधा क्षेत्र के गांव बरौड़ छजूल में कांड को अखिल भारत हिंदू महासभा में रोष व्याप्त है। इस मामले में अभी तक कोई उचित कार्यवाही न होने और इस कांड को अंजाम देने वालों की गिरफ्तारी न होने से नाराज अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता थाना लोधा के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही अलीगढ़ प्रशासन ने मडराक टोल पर उन्हें रोक लिया।
लोधा क्षेत्र के गांव बरौट छज्जूगढ़ में हुए गोकशी कांड को देखते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा में रोष व्याप्त है। इस मामले में अभी तक कोई उचित कार्रवाई न होने और इस कांड को अंजाम देने वालों की गिरफ्तारी न होने से नाराज अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता थाना लोधा के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही अलीगढ़ प्रशासन ने मडराक टोल पर उन्हें रोक लिया। टोल पर पहुँचते ही हिंदू महासभा के पदाधिकारियों का लोधा थाना जाने को लेकर प्रशासन से जबरदस्त टकराव हुआ। पुलिस प्रशासन की इस कार्यवाही से नाराज हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने गोकशी नहीं होने देंगे जैसे नारों के साथ प्रदर्शन किया और गोकशी को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। सचिन प्रताप सिंह भदौरिया, अखिल भारत हिंदू महासभा प्रदेश का अध्यक्ष हूँ मैं। क्या मामला? ये लोधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो अलीगढ़ में जो कल 21 गायों की हत्या एक सुनिश्चित तरीके से की गई है, जिससे पुलिस प्रशासन अभी तक चेता नहीं है, जागा नहीं है, अभी तक किसी गौकश की गिरफ्तारी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से गौकशी बढ़ावा इस समय चल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार की छवि को खराब किया जा रहा है। इसमें पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है। जो सूचना हिंदू महासभा के संगठन के पदाधिकारियों के पास आती है तो पुलिस के पास, सरकारी तंत्र उनके पास भी आती है। आज हम जब अलीगढ़ थाने के लिए, जब अलीगढ़ लोधा थाने के लिए रवाना हुए तो हमको टोल प्लाजा पे रोक लिया गया। इस तरीके से रोका गया जैसे कि कितने बड़े अपराधी हों। इतना बड़ा पर्याप्त फोर्स वहाँ पे लग गया। इतना फोर्स जब उनने हमें रोकने के लिए लगाया, अगर इतना बड़ा फोर्स अगर ये पुलिस गौकश को पकड़ने की कार्रवाई के लिए अगर लगाती तो अब तक ये घटना खुल गई होती। हम आपके माध्यम से ये बात कहना चाहेंगे, अगर 72 घंटे के अंदर गौकशों के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल नहीं भेजा, अगर उसके बाद में भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हिंदू महासभा सड़कों पर उतरकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वो आंदोलन चलेगी। गौकशी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोकशी के खिलाफ आपका क्या अभियान रहेगा? अभी तक जिस प्रकार से हम करते आए, लेकिन अब उस तरीके से नहीं करेंगे। FIR लिखा के हम थक चुके हैं। अब की बार गौकश को सीधी हिंदू महासभा गोली मारने का कार्य करेगी। रौनक ठाकुर, जिलाध्यक्ष हिंदू महासभा आगरा। क्या मामला है जी? मामला ये अलीगढ़ क्षेत्र में एक बैराट ग्राम पड़ता है, वहाँ गौ माताओं की निर्वत तरीके से हत्या की गई। जहाँ जो हत्या हुई है वो एक बहुत सुजीव तरीके से की गई है, जहाँ 21 गौ माताओं की हत्या की गई, लेकिन आगरा का, अलीगढ़ का प्रशासन बिल्कुल नहीं चेता। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें टोल के पास रोक लिया गया, जहाँ CO सिटी और अन्य थानों का फोर्स और PSC आ गई। जब हमने अपनी बात को रखा तो उन्होंने 72 घंटे का उन गौ कसों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। अगर 72 घंटे के अंदर गौ कस गिरफ्तार नहीं होते और साथ में वहाँ के CO, तत्कालीन CO और चौकी इंचार्ज को 24 घंटे में अगर वहाँ से नहीं हटाएगा तो हिंदू महासभा एक उग्र आंदोलन करेगा। जिस तरह से ये योगी सरकार को बदनाम करने के लिए गौ हत्या की जा रही है, अगर भविष्य में इस तरह की और भी कहीं गौ हत्या हुई तो उन गौ हत्या को सीधा एनकाउंटर हिंदू महासभा करने का कार्य करेगा। हिंदूवादियों के प्रदर्शन को लेकर अलीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों ने उनकी बातों को सुना और इस मामले में उचित कार्रवाई होने का आश्वासन दिया। देखिए, जो भी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग पूर्व में भी बहुत प्रभावी कार्रवाई इस पर करते आए और जैसा कि भाई लोगों ने हम लोगों से मांग की है और कहा है कि बहुत ही शीघ्र उसको वर्कआउट करके उसके मुलजिमों को जेल भिजवाया जाए और ऐसा हम लोगों ने आश्वासन भी दिया है। पूरे विश्वास के साथ करके हम लोग अवगत कराएंगे और हम लोग प्रयास करेंगे 72 घंटे वर्कआउट करके इस मामले में जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा जाएगी। इस दौरान अखिल भारत हिंदू महासभा राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट ने SDM को एक ज्ञापन सौंपा और संबंधित क्षेत्र के CO और चौकी प्रभारी को तत्काल सस्पेंड किए जाने की मांग की। बताया जाता है कि बरौट छज्जूमल गांव में गौशाला बनी हुई है। इस गौशाला पर कोई चौकीदार नहीं रहता। रात में गौकश इसका फायदा उठाकर गौवंश चोरी करके पास ही चारगाह की जमीन पर ले जाकर गौकशी की घटना को अंजाम दे डालते हैं। शनिवार सुबह जंगल में घूमने निकले ग्रामीणों ने भारी संख्या में गौवंश अवशेष देखे तो ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। हिंदू महासभा प्रदेश अध्यक्ष सचिन प्रताप सिंह भदौरिया ने बताया कि गांव में लगभग 20 गायों की हत्या की गई है, तो वहीं प्रशासन को गौकशों पर लगाम नहीं लगा सकती तो हिंदू महासभा कार्यकर्ता ऐसे गौ हत्यारों को गोली मारने का कार्य करेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर गौकशी नहीं होने देगा। जिला अध्यक्ष आगरा रौनक ठाकुर ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर गौकशी होने वाले क्षेत्र के CO का तबादला नहीं हुआ तो कल 11 बजे लोधी थाने का महाघेराव किया जाएगा। पिनाहट ब्लॉक के गांव नगड़ा दलेर में सगे भाइयों के बीच रास्ते को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों में जमकर लाठी डंडे चल गए। रास्ते का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया और दबंग पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फावड़ा व कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया।
पूरा मामला पिनाहट थाना क्षेत्र के गांव नगरा दलेल का है। पीड़ित कालीचरण ने बताया कि सगे भाई गंगाराम ने दरवाजे पर मिट्टी लगाकर दरवाजे से आवागमन रोक दिया, जिसको लेकर कहासुनी हुई और फिर उसने अपने लोगों के साथ लाठी डंडों से हमला बोल दिया। सगे भाई ने डंडे व लाठी कुल्हाड़ी और फावड़ा से हमला बोला, जिससे पत्नी और बच्चे समेत 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। मामला ये था साहब, हम दबाले के घर से वहाँ से खजेपरा से आए तो हम घर में घुसवाए, तब तक बोले पकड़ लो, ये आ गया। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? बात को लगा था हमारे दरवाजे के सामने इन्होंने मिट्टी लगा दी, रास्ता रोक दी इन्होंने, तो हमने कहा ये मिट्टी काट है, गाड़ी निकालना है उसके ऊपर हो गए, इसीलिए। किन लोगों ने मारपीट की आपके साथ? मारपीट की गंगाराम। तो आपने थाने में पुलिस सूचना दी कि नहीं दी? नहीं सर, हम तो डायरेक्ट सीधे थाने में आए। पीड़ित परिवार ने इस मामले में अपने सगे भाई के खिलाफ तहरीर दी है और पुलिस ने उचित कार्रवाई की मांग की है। इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिरोजाबाद के परशुराम कॉलोनी के पास मोहल्ला ममता नगर में आज चूड़ी की जुड़ाई करते समय सिलेंडर लीक होने से घर में भीषण आग लग गई, जिसमें मां बेटी बुरी तरह झुलस गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं आग में झुलसी मां बेटी को सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घटना फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के ममता नगर की है, जहां 40 वर्षीय ममता देवी और उसकी बेटी निशा चूड़ी जुड़ाई का कार्य कर रही थी। तभी गैस सिलेंडर लीक होने से घर में भीषण आग लग गई, जिसमें मां बेटी बुरी तरह झुलस गई। वहीं घर में रखा सामान भी जलकर राख हो गया। सूचना के बाद क्षेत्रीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने आग में झुलसी मां बेटी को उपचार के लिए फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार जारी है। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? थाना कौन सा पड़ता है? थाना उत्तर पड़ता है। क्या घटना हुई थी, कैसे आग लग गई थी? सुबह 4 बजे हम दो लोग, हम और हमारे भाई ऊपर सो रहे थे, मम्मी और छोटी बहन और छोटा इस घर में थे। जब हमने देखा तो आग सी लग गई थी, हम सो रहे थे उस वक्त। घटना की पूरी प्रक्रिया उन्हीं को पता है, वो जल के चली गई। ये कितने बजे घटना हुई थी? ऐसे ही 4 के आसपास। 4 बजे के। तो 4 बजे क्या कर रही थी गैस से? ये गैस से उन्हीं को पता है, हम तो ऊपर छत पे सो रहे थे। जिनको पता है वो तो गायब है। अच्छा, आग का लगने का कारण क्या है? किस तरह आग लगाई पता ही? पता है जब वो होती है हम तो छत पे सो रहे थे। करीब कितना नुकसान हो गया होगा आपके घर में? सारा जल गया, जो कपड़े पहने अभी बचे हैं। अच्छा, मौके पर फायर ब्रिगेड मशीन आ गई थी? हाँ, कुछ देर बाद आ गई थी। कितने बजे की घटना है? 4 बजे करीब। 4 बजे की। तो आप कहाँ थे उस समय? छत पर सो रहे थे। तो कौन कौन जल गए परिवार में? परिवार में मम्मी और छोटी बहन। क्या क्या नाम है उनके? मम्मी का नाम ममता देवी और बहन का नाम निशा। ममता देवी की उम्र क्या है? 45 साल हुआ। निशा का? 16 साल। 16 वर्ष। पढ़ती थी? वो अभी नहीं पढ़ती थी, बंद कर दिया था। तो लॉकडाउन में जैसे बंद है ना। गनीमत यह रही कि इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई। घर के मुखिया संतोष कुमार प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि घर में रखे फ्रिज, टीवी, 3 सोने की अंगूठी एवं मंगलसूत्र, 2 जोड़ी तोड़ियां, पर्स में रखे 15,000 एवं कपड़ों से भरे बड़े 2 बक्से जलकर राख हो गए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई जन त्रासदी के बाद चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। जहरीली शराब से अलीगढ़ में मौतों का आंकड़ा 50 से ऊपर निकल गया है। प्रदेश भर में आबकारी विभाग सक्रिय है। आपको बता दें कि विगत वर्षों में शमशाबाद क्षेत्र के पुरा, इमली, इसौली एवं अन्य गांव में जहरीली शराब से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। रविवार को आबकारी इंस्पेक्टर संजय सिंह विद्यार्थी के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष शमशाबाद प्रदीप कुमार ने पुलिस फोर्स के साथ शमशाबाद क्षेत्र के दर्जनों शराब के ठेके पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान शराब के ठेकों के स्टॉक के साथ पूरे स्टॉक को बारकोड स्कैनर से चेक किया गया और शराब सेल्समैन को किसी भी प्रकार की नकली शराब न बेचने की कड़ी हिदायत दी गई। जो दुकानों का निरीक्षण किया जाता है, किस तरीके से आप शराब को चेक करते हो जिससे पता चले लोग कि ये नकली है? बहुत ही आसान अब सुविधा डेवलप हो चुकी है और मैं मीडिया के माध्यम से जनसामान्य और क्षेत्रीय लोगों से अपील करूंगा कि सबके पास आज एंड्रॉयड के फोन्स हैं, ज़्यादातर लोगों के पास हैं, तो वो सब यूपी एक्साइज का स्कैनर है जो प्ले स्टोर से लोड किया जा सकता है और उसके माध्यम से जो भी शराब खरीदें उसको स्कैन कर लें। स्कैन जब करेंगे जो हमारा बार कोड होता है तो उसमें साफ रूप से मैन्युफैक्चरिंग, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है, कहाँ से होलसेल डीलर से माल डिस्ट्रीब्यूट होकर के आ रहा है और किस दुकान के लिए, सारी चीजें फुल। ये यूपी एक्साइज का स्कैनर है जो प्ले स्टोर से इजीली लोड हो जाता है, बहुत ही आसानी से ट्रैक किया जा सकता है इस चीज को। तो मेरी जनसामान्य से सबसे अपील है मीडिया के द्वारा कि इसको लोड करें और जब भी शराब खरीदें
तभी भी उसको स्कैन करें। अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो आपके माध्यम से मैं भी कहना चाहूँगा कि मेरे नंबर पर, जो मेरा CUG नंबर है या मेरा पर्सनल नंबर है 8887549963, उस पर फ़ोन करके तुरंत बतावें कि क्या कमी है, क्या गड़बड़ी है। आबकारी निरीक्षक संजय सिंह विद्यार्थी ने शराब पीने के शौकीनों से अपील की कि गूगल प्ले स्टोर से एक्सरसाइज बारकोड स्कैनर को लोड कर शराब की गुणवत्ता चेक करने के बाद ही शराब को खरीदें। कोई भी गड़बड़ी होने पर संबंधित थाना एवं आबकारी निरीक्षक को तुरंत सूचित करें। इसके अलावा आबकारी निरीक्षक और थाना पुलिस द्वारा शमशाबाद क्षेत्र के कुछ चुनिंदा गाँव में होने वाली कच्ची शराब के कारोबार पर भी नकेल कसने की बात कही। फिरोजाबाद जिले में एक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक किशोरी की मौत हो गई, वहीं ड्राइवर सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग इटावा के गांव रजमऊ से जलेसर के गांव गढ़ी जा रहे थे। इटावा के गांव रजमऊ निवासी टीकाराम ने अपनी बेटी ममता की शादी जलेसर के गांव गढ़ी में की थी। शादी के बाद आज टीकाराम की बेटी और उसके रिश्तेदार लड़की को विदा कराने इको कार से गांव गढ़ी जा रहे थे। तभी उनकी कार सिरसागंज के गांव धातारी के समीप पहुंची। तभी अनियंत्रित होकर कार अचानक पलट गई और हादसा होते ही कार में सवार सभी लोगों की चीख पुकार मच गई। गौरव, क्या घटना हुई है? गाड़ी पलट गई। चाहते समय 10 के घर के लोग थे, सारे लोग। कितने लोग थे? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? घर से आए थे जलेसर के लिए। कैसे हादसा हुआ? गाड़ी रास्ते में चल रही थी, ऐसे रास्ते में चलते सब किसी टकराई नहीं, अपने आप पलट गई। ये समझ नहीं है कहाँ से पलट गई। टायर पीछे वाला बिल्कुल वैसा हो गया था। कितने लोग घायल हैं? कितनी की मौत हुई? 9 लोग घायल हैं। मौत कितने की हुई? मौत एक की। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद में भर्ती कराया गया। वहीं मृतका धनदेवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया। सैया थाना क्षेत्र में तेहरा बाग पर धाकरे कम्युनिकेशन दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर एक घर के बाहर बनी भूस की कोठरी से चोरी का सामान बरामद किया है। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर जेल भेज दिया है। पिछले दिनों सैया थाना क्षेत्र में तेहरा बाग पर धाकरे कम्युनिकेशन की दुकान में दुकान के पीछे का जंगला काटकर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर 9 LED टैबलेट 22 मोबाइल फोन चुरा कर ले गए थे। इस संबंध में थाना सैया में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के खुलासे में लगी पुलिस को सूचना मिली थी कि इस घटना में लिप्त अभियुक्त 2 मोटरसाइकिल से ग्राम नदीम की तरफ वीरई चौराहे की ओर आने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुए मुखबिर द्वारा बताए वीरई चौराहे के पास योजना बनाकर अभियुक्तों का इंतजार करने लगे। 2 मोटरसाइकिल पर अभियुक्त आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति हड़बड़ाहट में आ गए और मोटरसाइकिलों को मोड़कर भागने लगे। इस हड़बड़ाहट में मोटरसाइकिल फिसल गई। अभियुक्त मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगे तो पुलिस टीम ने अभियुक्तों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया गया है। दिनांक 17/18 मई 2021 को थाना सैया अंतर्गत धाकरे कम्युनिकेशन की एक दुकान है। उस दुकान से काफ़ी सामान चोरी हुए थे, काफ़ी LED चोरी हुए थे, मोबाइल चोरी हुए थे, साथ के साथ वूफर और जो उसके मोबाइल के एसेसरीज होते हैं वो उस दुकान से चोरी किए गए थे। उसमें कुल 4 अभियुक्त थे। उनकी फुटेज CCTV में कैद हुई थी। 2 अभियुक्त बहुत ही क्लियर उस फुटेज में दिख रहे थे। इसके अलावा 2 और अभियुक्त थे जो कि जिनका हुलिया दिख रहा था लेकिन उनका चेहरा नहीं दिख पा रहा था। इस पे हमारा थाना सैया सर्वेलांस और स्वाट ने मिलकर इस पे कार्रवाई की है। जो हमारे पास CCTV फुटेज मिला था, इसके अलावा जो इनके